नमस्कार स्टूडेंट, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ चैप्टर फर्स्ट। याद रखना, जिसमें कि सारी की सारी रिएक्शन आपको मैं बता रहा हूँ। अगर आप पहली बार क्लास अटेंड कर रहे हो, सबसे पहला काम है आपका सिलेबस चेक करो आप कि चैप्टर फर्स्ट में आपको क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना। ठीक है, पहले सिलेबस देखना, उसके बाद याद रखना है आपको पढ़ना है पार्ट वन। कौन सा देखना? पार्ट वन देखना। पार्ट वन में भी पूरा अच्छे से बताया मैंने। इसके बाद जो आज की क्लास है पार्ट टू की क्लास है, ठीक है, जिसमें कि आपको रिएक्शन है, रिएक्शन से रिलेटेड 101% एक क्वेश्चन आपको आना ही आना है। इस साल जो पूछा था, आपको 4 रिएक्शन दी थी और आपसे पूछा था कि बताइए कि इनमें कौन सी क्या रिएक्शन है। आपको रिएक्शनों के नाम लिखना था। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बेटा। तो क्या है आज का टॉपिक में, क्या है कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या होती हैं, जिसमें कि हम सबसे पहले पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, डीकम्पोजिशन क्या होता है, एक्सोथर्मिक क्या होता है, एंडोथर्मिक क्या होता है, ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है और रेडॉक्स क्या होता है। उसके बाद ये देखिए, आप ये लिखा हुआ है लास्ट में 7th नंबर में, आपको रेडॉक्स याद रखना। ठीक है, उसके बाद ये आपका 8th नंबर पे क्या है, डिस्प्लेसमेंट। 9th नंबर पे है डबल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और मैं इसको आपको याद करने का तरीका बता दे रहा हूँ। पहले चैप्टर में ये सबसे मोस्ट आईएमपी है, ये आपको माइंड में बैठा लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि कॉम्बिनेशन याद रखना है। कॉम्बिनेशन जब आप ये अच्छे से याद कर लोगे तो इसी का रिवर्स मतलब इसका आपको उल्टा कर देना, तो वो क्या हो जाएगी, डीकम्पोजिशन हो जाएगी। उसके बाद आपको एक्सोथर्मिक अच्छे से पढ़ लेना, इसी का रिवर्स कर देना तो क्या हो जाएगी, आपकी एंडोथर्मिक हो जाएगी। ऑक्सीडेशन अच्छे से पढ़ लोगे तो रिडक्शन ऑटोमेटिक याद हो जाएगी। फिर इन दोनों को आप अच्छे से पढ़ लोगे तो कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, रेडॉक्स अभिक्रिया हो जाएगी, रेडॉक्स रिएक्शन जिसको बोला जाता है। उसके बाद आप डिस्प्लेसमेंट अच्छे से पढ़ लोगे तो आपका डबल डिस्प्लेसमेंट इजी तरीके से याद हो जाएगी। इतना सबको समझ में आया कि नहीं आया? तो ये टॉपिक अपन आज पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है। अब पहले कौन सी थी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये क्या है भैया, समझने एग्जाम्पल के थ्रू भी मैं आपको समझाऊं क्या है। द रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट। इन्हें बोला है कि आप एक से ज्यादा या एक से ज्यादा किए होंगे रिएक्टेंट होंगे, याद रखना। कंबाइन टू फ्रॉम अ सिंगल प्रोडक्ट। वो कंबाइन मतलब मिलकर क्या बनाएंगे, एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे। इसको अपन क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। इतना समझिए कि नहीं समझे? अब जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है इसको मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाता हूँ। ठीक है, डेफिनेशन में क्या बोला है, जो आपका रिएक्टेंट जो होंगे वो 2 और मोर होंगे। तो एग्जाम्पल के तौर पे मैंने ये ए लिया प्लस बी। ठीक है, ये हमारे क्या होगा, 2 और मोर क्या होगा, रिएक्टेंट हो गए। जब ये आपस में कंबाइन मिलेंगे तो हमें एक सिंगल प्रोडक्ट मिलेगा। क्या मिलेगा, सिंगल प्रोडक्ट। तो ये याद रखना, ये क्या होता है आपका रिएक्टेंट। ठीक है, ये आपका क्या होता है बेटा, प्रोडक्ट। आया सबको समझ में कि नहीं आया? ये ऐसे याद रखना। अब इसमें आप एक रिएक्शन याद कर लो, कौन सी भी है, C+O2। जब ये दो क्या है, रिएक्टेंट है, आपस में मिलेंगे तो एक सिंगल कंबाइन क्या बनाएंगे, प्रोडक्ट बनाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, CO2 हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको आपको समझना है। इसके बाद बेटा आता है आपका डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, इसमें क्या आता है, द रिएक्शन इन विच अ कंपाउंड splits into 2 or more simple substance is called decomposition reaction। अगर जैसे मान लो कि अगर ये इसकी आपको ये वाली डेफिनेशन समझ में नहीं आ रही तो इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि जो आपका रिएक्टेंट जो होता है, रिएक्टेंट कैसा है, सिंगल है, और प्रोडक्ट आपके कैसे होना, 2 और मोर मतलब 2 से ज्यादा प्रोडक्ट होना चाहिए। तब ये कौन सी रिएक्शन होगी, आपकी डीकम्पोजिशन रिएक्शन होगी। आया सबको समझ में कि नहीं आया? तो ऐसे भी आप तो कॉम्बिनेशन का उल्टा कर देना, डीकम्पोजिशन हो जाएगा। ठीक है, अब अपन एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ठीक है, जैसे कहने का मतलब ये होगा ए बी। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, आपका रिएक्टेंट कितना है, सिंगल रिएक्टेंट रहेगा, प्रोडक्ट आपके 2 से ज़्यादा रहेंगे तो A+B हो जाएगा, या आपका C भी कह सकते हैं, मतलब एक से ज़्यादा ही होगा, याद रखना। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अपन कर सकते हैं इसको NaCl। जब इसको ब्रेक होगा तो क्या होगा, Na अलग हो जाएगा, Cl अलग हो, ये एक रहेंगे और जब ब्रेक होंगे तो 2 हो जाएंगे। ठीक है, फिर ऐसे अपन एक और देख लीजिए आप, CaCO3, ये आपस में ब्रेक होगा तो क्या बनेगा आपका CaO+CO2। आया सबको समझ में? तो ये इस तरीके से इसका एग्जाम्पल आप याद कर लें। इसके बाद थर्ड जो टॉपिक है आपका, थर्ड का एक्सोथर्मिक।
एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है? रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज। ये हीट को क्या करता है? रिलीज करता है अलोंग विथ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। याद रखना, इसमें सीधा सीधा सिंबल याद करोगे, हीट को ये क्या करता है? रिलीज करता है। ठीक है, इसके बाद जो सेकंड रहेगा आपका है क्या? एंडोथर्मिक। ठीक है, एक्सोथर्मिक का उल्टा क्या होगा आपका? एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। ये क्या होती है? द रिएक्शन विच रिक्वायर्ड एनर्जी। अगर आप रिएक्शन करोगे तो उसमें रिक्वायर्ड का एनर्जी की रिक्वायर्ड पड़ेगी इन द फॉर्म ऑफ हीट के, उसमें होगी लाइट के में या इलेक्ट्रिसिटी। टू ब्रेक रिएक्टेंट, मतलब रिएक्टेंट को क्या कर देगा? वो तोड़ देगा, ब्रेक कर देगा, और कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब इनके जो इक्वेशन के थ्रू मैं आपको इनको समझाता हूँ। ठीक है, ये लिखा आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन लिखा है। ये क्या पढ़ा अपन ने? पढ़ा था इसको कि इसमें क्या होता है? एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी किसमें? साइड में आपको प्रोडक्ट में। प्रोडक्ट में आपको एनर्जी या हीट किसी की जरूरत पड़ेगी, तो ये लिखा रिएक्टेंट, ये आपका क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट प्लस एनर्जी। तो इसके साथ में आपको एनर्जी लगी किसमें? एक्सोथर्मिक की, तो ये हो जाएगा C+O2। तो क्या हो जाएगा आपका? CO2 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा? हीट। उसके बाद ये आया समझ में कि नहीं आया? फिर एक बीकर लिया, ये अपन ने इसमें एक बीकर में अपन ने ये रिएक्शन करी, तो इसमें याद रखना साइन बाहर की ओर जा रहा है। ठीक है, तो इसमें एनर्जी अपने को बाहर की साइड लगेगी, याद रखना। ठीक है, इसी का उल्टा क्या होता है? एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है? इसमें क्या होता है? CaCO3। इसमें जो रिएक्टेंट जो होता है, इसमें हीट की जरूरत पड़ेगी, याद रखना। इसमें आपको किस में पड़ेगी? प्रोडक्ट में। इसमें आपको हीट में जरूरत पड़ेगी, इसी का उल्टा करना है। तो CaCO3 प्लस हीट, फिर रिक्वायर्ड में क्या होगा? CaO प्लस CO2। और इसमें जो आपको हीट या एनर्जी किसी के फॉर्म में भी इसको आपको रिक्वायरमेंट रहेगी, तो ये अंदर की साइड आएगा, याद रखना। ठीक है, तो इस तरीके से इन दोनों को आप याद कर सकते हो, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक को। इसके बाद आता है आपका ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है? दोनों एक दूसरे का कॉम्बिनेशन ही होता है। ऑक्सीडेशन याद कर लो तो रिडक्शन ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ठीक है, तो क्या लिखा? ऑक्सीडेशन में क्या है? द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो इसमें एडिशन किसका हो रहा है? ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है। द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ सब्सटेंस। याद है, सब्सटेंस मतलब होता है पदार्थ। तो इसमें क्या हो रहा है? इसमें सीधे सीधे याद रखो, ऑक्सीजन का क्या हो रहा है? ऑक्सीजन आपका ऐड हो रहा है और हाइड्रोजन आपका रिमूव मतलब हट रहा है। तो ये देखिए आप रिएक्शन, तो 2Cu प्लस O2 हीट करेगा तो क्या हो जाएगा? 2Cu, फिर CuO प्लस H2, तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन हट जाएगा और हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, तो Cu प्लस H2 हो जाएगा। आ रहा ना समझ में? उसके बाद आता है तुम्हारा रिडक्शन। तो रिडक्शन इसी का उल्टा। तो देखो इसमें क्या रहा? द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो क्या रहा? द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। इसमें ऑक्सीजन की जगह पे क्या आ जाएगा? हाइड्रोजन आ जाएगा। फिर उसका लिखा द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम अ सब्सटेंस। तो हाइड्रोजन इसमें रिमूव हो रहा, तो इसमें रिमूव क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन हो जाएगा। आया सबको समझ में? तो ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। फिर बेटा इन दोनों का कॉम्बिनेशन हमारा क्या कहलाता है? ये आपको पता होना चाहिए। ये होता है आपका रेडॉक्स रिएक्शन। देखो इन दिस रिएक्शन CuO is reduced to copper and hydrogen is oxidized to H2O. So oxidation and reduction taking place together in is redox reaction। ठीक है, दोनों का कॉम्बिनेशन क्या होता है? आपका रेडॉक्स रिएक्शन होती है। ठीक है, अब मैं एक बार और इनको अच्छे समझा देता हूँ आपको। ठीक है, अब मैंने क्या करा? आपको इन सब की डेफिनेशन बता दी एग्जाम्पल के थ्रू, और समझते हो आप। तो ऑक्सीडेशन जो हो रहा है C+O2, तो इसमें क्या हो रहा है? ऑक्सीजन आपका जुड़ रहा है, याद रखना। ऑक्सीजन क्या हो रहा है? जुड़ रहा है। तो ऑक्सीजन का गेन हो रहा है, याद रखना। ये जुड़ गया इधर, तो ये कंबाइन हो जाएगा। इसमें क्या हो रहा है? आपका ऑक्सीजन यहाँ कंबाइन है, यहाँ से क्या हो रहा है? इसका नुकसान हो रहा है, समझ गए? रिमूवल हो रहा है यहाँ से Zn के साथ में, तो ये C के साथ में ये जुड़ रहा है, तो ये क्या हो जाती है? आपकी रिडक्शन। फिर दोनों का कॉम्बिनेशन क्या होता है? रेडॉक्स अभिक्रिया होती है, रेडॉक्स रिएक्शन। तो Zn प्लस CuSO4, यहाँ पे ऑक्सीजन है, तो इसके साथ में ये इधर जुड़ जाएगा। देखिए आप, ये जुड़ गया इसके साथ, और ये कॉपर में आपका था, तो ये आपको इस तरीके से याद करना है। ठीक है, और एक और तरीके, एक और रिएक्शन इसमें याद कर सकते हो रेडॉक्स अभिक्रिया की, रेडॉक्स रिएक्शन की। ये आप कर सकते हो H2O। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? H2 प्लस O2। तो इस तरीके से भी आप इन तीनों को पढ़ सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद अपन को पढ़ना है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है। डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट नाम से ही समझ में आ रहा है, मतलब जगह चेंज हो रही है।
द केमिकल रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। याद रखना वो सॉल्ट सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। जो ज़्यादा रिएक्टिव होगी वो क्या करेगी, उससे दूसरे से रिएक्शन कर लेगा, याद रखना, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा देखो आप, Fe प्लस CuSO4, फिर ये FeSO4 प्लस कॉपर हो जाएगा। तो देखो ये आपका क्या रहेगा, कॉपर ये रहती है Fe के कंपेयर में ये कम रिएक्टिव होती है, कॉपर कम रिएक्टिव होती है और Fe आपका ज़्यादा रिएक्टिव होती है, तो ये इससे ले लेगा, याद रखना। तो क्या हो जाएगा, इससे छीन लेता है भैया, तो क्या बनेगा FeSO4, इससे रिएक्शन करेगा तो कॉपर आपका अलग हो जाएगा। तो इस तरीके से आप डिस्प्लेसमेंट को कर सकते हो। इसी का अपोजिट क्या होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, आर रिएक्शन इन विच न्यू कंपाउंड आर फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन टू कंपाउंड्स। इसमें याद रखना पड़ेगा आपको, जितनी भी रिएक्शन इसमें रिएक्शन होंगी सभी के सभी दो कंपाउंड होंगे। कितने होंगे, दो होंगे। देखो NaSO4 BaCl2 BaSO4 NaCl2, सभी के सभी कितने कंपाउंड होंगे आपके, दो कंपाउंड होंगे। और अच्छे तरीके से मैं आपको और समझाता हूँ इन दोनों को, ठीक है। ये डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट, तो अपन इसमें समझते हैं आपको डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट में। तो ये देखिए आप, ये लिखा है आपका AB प्लस C, ठीक है, ये लिखा अपन ने एग्जाम्पल। तो ये क्या हो जाएगा, A प्लस BC हो जाएगा, ठीक है। तो जो इसमें क्या होता है कि जो रिएक्टिव जो ज़्यादा होगा तो वो इससे क्या कर लेता है, रिएक्शन कर लेता है, और लेस वाला क्या होता है, हट जाता है, ठीक है। उसके बाद जैसे अपन ने लिखा ये Fe प्लस CuSO4, ठीक है। तो ये रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, FeSO4, और कॉपर आपका कम रिएक्टिव होता है, ये हट जाएगा तो ये Cu हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से ये देखिए आप, AB प्लस CD, फिर इनकी रिएक्शन होगी तो ये क्या हो जाएगा, A किसके साथ रिएक्शन करेगा, D के साथ, B किसके साथ करेगा, C के साथ। तो ये बन जाएगी आपको AB प्लस CB, या AB के साथ क्या हो जाएगा, D हो जाएगा यार, ठीक है। AD प्लस CB हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे क्या एक रिएक्शन बनेगी आपकी, देख लीजिए आप। तो ये हो जाएगा Na2SO4 प्लस BaCl2, फिर ये क्या हो जाएगा 2NaCl प्लस BaSO4। और इसमें आपको याद रखना है ये सारी रिएक्शन आपकी डबल होंगी, देखो है डबल, ये सब रिएक्शन जो रहेंगी डबल, क्योंकि नाम ही इसका है डबल डिस्प्लेसमेंट, मतलब दो बार अपनी जगह चेंज करेगा, याद रखना, ठीक है। तो इस तरीके से जो आज की क्लास थी पूरी की पूरी रिएक्शन वाली क्लास थी, पार्ट 2 था, ये याद रखना है। आप अच्छे से देखना, एक लास्ट पार्ट और बचेगा इसमें, आपको याद रखना, जिसमें कि अपन इसमें आपको मैं 3 टॉपिक और अच्छे से पढ़ा दूंगा, जिसमें कि आपका रहेगा कोरोजन क्या होता है, रेंसिडिटी क्या होता है, प्रेसिपिटेशन क्या होता है। तो इस तरीके से आपका पहला चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो पहले आप जो पहली बार देख रहे हो तो पहले पार्ट 1 देखो, पार्ट 2, पार्ट 3, 3 पार्ट्स में पहला चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। और 101% इस चैप्टर में से आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा फाइनल पेपर में। तो क्लास कैसी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब आपको जरूर करना है, इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। धन्यवाद।